आज ही के दिन 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात इसलिए भी याद आ गई क्योंकि आज ही का वो दिन है कि जो पढ़े लिखे दलित हैं वो सबसे ज्यादा होली की बधाई दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगा रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए हैं। अरे भाई, पढ़े लिखे लोगों, बुद्धिमान लोगों, सुविधा संपन्न दलितों, किस बात की खुशी मना रहे तुम? क्या तुम्हारे साथ जातिवाद होना खत्म हो गया है? क्या तुम्हारे साथ छुआछूत खत्म हो गया है? भेदभाव खत्म हो गया है? क्या तुम्हें मूंछ रखने के नाते तुम्हारी हत्या नहीं हो रही है? क्या तुम्हें तुम्हारा पूरा रिप्रेजेंटेशन मिल गया? क्या तुम्हें आरक्षण खोर कह के गाली नहीं दी जा रही है? क्या तुम्हारे लोगों के सरनेम देख करके तुम्हारे इंटरव्यूज में फेल नहीं किए जा रहे हैं? किस बात की खुशी मना रहे हो बेहुदो? बाबा साहब अम्बेडकर ने रोते हुए यह बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज वही पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा होली की खुशी मना रहे हैं, दारू पीकर के लौट रहे हैं नाली में और खुशी मना रहे हैं। अरे मूर्खों, तुमको बहुत पहले से लौटाया जाता रहा है। तुम्हारे गले में हांडी, कमर में झाड़ू और पैरों में घुंघरू बांध करके, तुम्हारे मुंह पर काली पोत करके बहुत पहले से तुमको बेइज्जत किया जाता रहा है और आज उसी का तुम जश्न मना रहे हो। मुझे भी शर्म आता है। मेरे पर बाकी लोग भेज रहे हैं हैप्पी होली, तो मुझे ठीक है, कोई बात नहीं। उनको ना तो आरक्षण की चिंता है, उनके पास जमीनें हैं, खेती बाड़ी है, कुछ नहीं होगा तो उनके पास खाने जीने का कोई कमी नहीं रह जाएगा। उनके पास रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता को लेकर के कोई जद्दोजहद नहीं है। वो लोग अगर हैप्पी होली और हैप्पी दिवाली बोलते हैं तो अच्छा लगता, समझ में आता है। तुम्हारे वोट का अधिकार छीन लिया गया ईवीएम ला करके, तुमको राशन और शिक्षा बंद करके तुमको पंगु बनाया जा रहा है और तुम लोग हैप्पी होली चिल्ला रहे हो। किस बात का जश्न है भाई? आज मुझे लगता है कि मेरा तो बाबा साहब के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है हम लोग, लेकिन जो भी संघर्ष हम लोगों ने किया है, हम लोगों को लगता है कि कितना बेहुदा समाज है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। और बाबा साहब को भी शायद यही दुख हुआ होगा। इसी नाते बाबा साहब ने कहा कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और इसी नाते बाबा साहब के आंखों में आंसू आए थे। जब हमको बुरा लग रहा है, हमने तो अभी कुछ नहीं किया सोसाइटी के लिए, हम तो कहीं नहीं है, बाबा साहब के सामने हम कहीं भी नहीं दिखते हैं। बाबा साहब का एक अनुयायी होने के नाते आज जो सोसाइटी में स्थिति है, जिस तरह से हमारे समाज के साथ रेप हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे समाज की जमीनें कब्जा की जा रही हैं, जिस तरह से आज भी वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, जिस तरह से 3000 सालों तक वर्ण व्यवस्था के नाम पर शोषण करने वाले लोग एक फिल्म बनाते हैं कश्मीरी फाइल के नाम से और पूरे देश में उसको प्रचारित कर देते हैं कि ब्राह्मणों पर बहुत सारा अत्याचार हुआ। और जिस तरह से हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग अपने गले में हांडी, कमर में झाड़ू और पैरों में घंटी बांधने की प्रथा को भूल करके, अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को भूल करके नहीं, उनको सब मालूम है, सब कुछ देखते हुए उसको बोलेंगे, उसके लिए अच्छा शब्द होगा कि अनदेखा करते हुए और अपने समाज के लिए जो जिम्मेदारी उससे बेईमानी करते हुए आज होली और होली की बधाई दे रहे हैं। शर्म आता है यार, मुझे तुम लोगों पे शर्म आता है। एक मैथोलॉजी के पीछे तुम भाग रहे हो। तुमको नहीं मालूम है कि होलिका जलाने का पीछे का मकसद क्या है? एक महिला को जला दिया जाता है, तुम लोग उसका जश्न मना रहे हो। वो जलाने वाली महिला किस समुदाय की थी? क्या कभी किसी सवर्ण को जलाया गया है? और सवर्ण ही थी तो उसको क्यों जलाया जाए? तुम्हें शर्म नहीं आती होली मनाते हुए? भद्दे बेहुदा गानों पर तुम नाच रहे हो, जगह जगह जा करके जहां मौका मिल रहा है, मौके की तलाश करके जहां मिल रहा रंग लगा रहे हो तुम। शर्म नहीं आता तुमको? अरे बेहुदो, डूब मरो तुम लोग। मुझे घिन आ रहा तुम लोगों के ऊपर। सही बात तो यह है कि हम लोग आवेश में आकर के SC ST OBC के जो सांसद विधायक हैं, जो आरक्षित सीटों से चुन करके संसद में और विधानसभा में बैठे हुए हैं, उनको गालियां देते हैं कि वो निकम्मे हैं, चुप बैठे हुए हैं। एक दलित भाई की मूंछ रखने के नाते हत्या हो जाती है, वो चुप बैठे हैं, उनको गाली देते हैं। लेकिन वो लोग भी तुम्हारे जैसे निकम्मों की वजह से त्रस्त हो गए होंगे। तुम्हारे जैसे बेईमान और एहसान फरामोश लोगों के वजह से
उनका भी मनोबल टूट गया होगा और इसी नाते वो समाज से मुंह मोड़ लिए हैं। शर्म करो, कुछ सोचो समझो। अरे आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। है सुविधा संपन्न दलितों, आज जो ये तुम नंगा नाच कर रहे हो और बाबा साहब ने जो अधिकार तुमको दिया है उसके दम पर जो तुम्हारे पास धन संपत्ति अर्जित हो गई है और उसको लेकर के तुम अपने समाज से मुंह मोड़ करके इन मनुवादी और माइथोलॉजिकल इवेंट्स के पीछे खुशियां मना रहे हो, शर्म करो। बहुत पीड़ा हुई आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश से पढ़ करके आए थे तो उनको लगा था कि मैं अकेले अगर विदेश पढ़ करके आता हूं और इतना काम कर सकता हूं तो अगर मैं 25-50 लोगों को अगर विदेश भेज करके पढ़ाई करवा दूं तो वो लोग आएंगे तो कितना काम करेंगे। बाबा साहब का ये भ्रम तोड़ते हुए बाबा साहब ने जिनको भेजा था वो विदेशों में पढ़ने तो गए, ज्यादातर वहीं पर सेटल हो गए, वहीं शादी विवाह कर ली। जो भारत लौट करके आए, भारत में उन्होंने अपनी शादियां की, अपना जीवन सेटअप कर लिया, समाज से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। और आज भी वही पढ़ा लिखा तबका जो बाबा साहब अम्बेडकर, बहन कुमारी मायावती के शासन में मिले हुए आरक्षण के दम पर, नौकरियों के दम पर सुविधा संपन्न हो गया है, वो आज होली मना रहा, होली की बधाई दे रहा है। और वही संघर्ष करने वाला जो व्यक्ति है जो अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो इस प्रचार में लगा हुआ है कि समझो ये जो त्योहार हैं ये हमारे हार के प्रतीक हैं, ये हमारे ऊपर थोपे गए त्योहार हैं, ये हमारे ऊपर जबरदस्ती लादे गए, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, ये हमारा अपमान करने वाली परंपराएं हैं। लेकिन उसके बाद भी होश नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। जो भी लोग आज फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और वही लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं, वही लोग मानवता के सिपाही हैं। जो लोग मरे हुए हैं, जो लोग जानबूझ करके एक्टिंग कर रहे हैं मरे होने की, उनको कुछ नहीं किया जा सकता है। और इस बारे में काशीराम साहब ने भी कहा है कि जो मतलब मुर्दा है उसको एक बार ले जाकर के दफनाया जा सकता है, उससे एक बार कुछ बातें की जा सकती हैं, लेकिन जो मुर्दा होने का नाटक कर रहा है उस पर कोई समय जो है बर्बाद करना व्यर्थ है। तो आज वही समाज है, इन लोगों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए और ऐसे तथाकथित सुविधा संपन्न दलितों का बहिष्कार कीजिए। हर जगह उनको बहिष्कृत कीजिए। उनके यहां होने वाले फंक्शन में, शादी विवाह, मुंडन, बर्थडे में जाना बंद करिए। हर हाल में उनका बहिष्कार करिए। उनसे सारे सरोकार बंद कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर फॉलो करना भी बंद कर दीजिए। ये सब बेईमान लोग हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। और जो भी रिक्शा वाले, ठेला वाले, खोमचा वाले, सब्जी बेचने वाले, जूता पालिश करने वाले, मजदूरी करने वाले हमारे समाज के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े नहीं हैं, बहुत जानते नहीं हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, अच्छा घर नहीं, अच्छा खाने को नहीं है, उसके बाद वो भी वो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जय भीम बोलते हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी हमारे समाज की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी बसपा को वोट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, उनके साथ उठिए, बैठिए, उनके सुख दुख में भागीदार बनिए, उनके यहां जाइए, उनको अप्रिशिएट करिए। ये जो पढ़े लिखे बेईमान टाइप के लोग हैं, आरक्षण और जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उसके दम पर ये यहां पर तक पहुंच करके सुविधा संपन्न हो गए हैं और आज अपने समाज को भूल करके एक कुप्रथा, एक महिला को जलाने की घृणित और अमानवीय प्रथा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन ऐसे लोगों को बहिष्कृत करिए। अब सभी लोग मेरे साथ इतनी देर तक बने रहे, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, तर्कवाद जिंदाबाद।